महादानी, महाधनुर्धर और सदा नीतिगत रहने के बावजूद भी महारथी कर्ण ने अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण पूर्ण आत्मा होने के बावजूद भी पाप का साथ देता रहा। इस वजह से वह भी दुर्योधन के पाप का भागी बन गए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हम जो बोते हैं वही तो काटते हैं। हमारे दुख सुख दंड जैसे तमाम कार्य या तो पूर्व जन्म का लेखा होता है या वर्तमान में किए गए कार्यों का हिसाब किताब। आज हम यही जानेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि कर्ण इतना बड़ा दानी पुण्यात्मा और अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय होने के बावजूद भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही निहत्थे कर्ण पर अर्जुन ने युद्ध के 17वें दिन बाण चला महारथी कर्ण का अंत किया। इसके पीछे का क्या रहस्य हम वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। कर्ण धर्मराज युधिष्ठिर से भी बड़े प्रजापालक, दीन दुखियों का सेवा करने वाला और दान का अग्रणी है। यह सब बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन अर्जुन से रहा नहीं जाता है। वह बोले, माधव महाराज युधिष्ठिर भी बहुत बड़े प्रजापालक एवं महादानी सम्राट हैं। उनके भी द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने कब कहा कि बड़े भैया एक कुशल सम्राट नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के परंतु लगाते अर्जुन से रहा नहीं गया। वह कर्ण के विरुद्ध बोलने लगे, वासुदेव आप जिस कर्ण की बड़ाई में बोलते हैं वह दूसरे का दिया हुआ दान के बल पर दानी बनता है। अंग प्रदेश उसका नहीं, दुर्योधन के कृपा पात्र से प्राप्त हुआ है। परंतु इंद्रप्रस्थ बड़े भैया का कमाया हुआ अपना बनाया हुआ संपत्ति है। जो अपने सामर्थ्य से अर्जित कर संपत्ति दान करे वही दानी है। भगवान श्री कृष्ण देखे कि कर्ण के विरुद्ध बोलते हुए अर्जुन की आंखें लाल हो चुकी है, बाजुओं का नस उभर चुका है। वे अर्जुन को शांत करवाते हुए बोले, बातों से किसी की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाती। पार्थ चलो आज दोनों की परीक्षा ले ही लेते हैं। दोनों चल पड़े। एक ब्राह्मण का भेष बनाकर सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर के पास जाते हैं। दरबार में 2 ब्राह्मण पधारे हैं। सुनकर महाराज युधिष्ठिर तुरंत उपस्थित हो ब्राह्मणों का आदर सत्कार करते हैं और आने का प्रयोजन एवं सेवा का आदेश पूछते हैं। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से 1 मन चंदन की लकड़ी मांगते हैं। युधिष्ठिर यज्ञशाला से 1 मन लकड़ी लाने का आदेश नौकरों को देते हैं। परंतु ब्राह्मण देवता दूसरे कार्य हेतु निहित लकड़ी लेने से इनकार कर देते हैं। महाराज युधिष्ठिर के आज्ञानुसार सैनिक जंगल में लकड़ी लाने चले जाते हैं। परंतु वर्षा होने के कारण कहीं भी जंगल में सूखी लकड़ी नहीं मिलती। महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मण से निवेदन करते हैं कि कल प्रातः सूर्योदय के साथ आपके लिए लकड़ी की व्यवस्था कर दूंगा। परंतु ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण युधिष्ठिर का आतिथ्य अस्वीकार कर इंद्रप्रस्थ से अर्जुन को साथ लिए अंग देश के लिए निकल पड़ते हैं। जब दोनों अंग प्रदेश पहुंचते हैं तो वहां भी भारी वर्षा हो रही थी। ब्राह्मण को अपने दरबार में देखकर कर्ण चरण पखाड़ते हैं और ऊंचे आसन देकर आने का प्रयोजन पूछते हैं। 1 मन लकड़ी चाहिए वत्स, ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कर्ण पूछता है, इसके अलावा और कोई सेवा? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम सूखी लकड़ी ही हमें दे दो और कुछ लालसा नहीं है। कर्ण के आदेश पर उसके भी सेवक बन बन भटक कर खाली हाथ वापस आ जाते हैं। बरसात के महीने में सूखे लकड़ी वन में खोजना समुद्र में सुई खोजने के बराबर था। कर्ण अपने महल में जाते हैं और एक कुल्हाड़ी से अपने दरवाजे काट जो चंदन के लकड़ी से निर्मित थे वह दे देते हैं। लेकिन ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण यह कहकर लेने से इनकार कर देते हैं कि इस दरवाजे को पवित्र अपवित्र सभी प्रकार के लोगों द्वारा लांघा एवं छुआ गया होगा, इसलिए हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। तब कर्ण अपने सुंदर पलंग को काट ब्राह्मण को दान दे देते हैं और कहते हैं कि इस पलंग को मेरे अतिरिक्त किसी ने स्पर्श नहीं किया है और जो मेरे कवच और कुंडल के कारण यह कभी भी अपवित्र नहीं हुआ होगा, इसलिए आप कृपा कर इसे ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन लकड़ी ले वहाँ से चल देते हैं और श्री कृष्ण द्वारा रचित परीक्षा से अर्जुन भी समझ जाते हैं। तब सवाल यह उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को इतना अधिक प्रेम करते थे तो उनके ही आदेश पर कर्ण का वध क्यों अर्जुन करते हैं? आप सबको ज्ञात होगा कि एक बार युद्ध के मध्य में
भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती को लेकर कर्ण के पास पहुँचते और कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताते हैं और कहते हैं कि तुम पांडवों में ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो और पांडव की ओर आ जाओ। कर्ण मित्रता की दुहाई देते हुए दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता और कहता है, यह जानते हुए भी कि श्री कृष्ण के रहते कौरव यह युद्ध जीत नहीं सकते। माता कुंती के द्वारा अपने पुत्रों की प्राण की भीख मांगने पर कर्ण अर्जुन को छोड़ 4 पांडवों को अभय दान देते हैं, परंतु जोश में लिया गया निर्णय शांत मन को टीसता है। कर्ण जब शांत होते हैं तब उन्हें माता कुंती के दिए गए अधूरा वचन पर ग्लानि होती है, क्योंकि जितना उन्हें वो 4 पांडव प्रिय थे उतना वे अर्जुन को भी चाहते थे। परंतु कम लोगों को यह मालूम है कि कर्ण बाकी 5 पांडवों से अधिक अर्जुन को चाहते थे। वे अपने कवच कुंडल दान करते वक्त भगवान इंद्र को पहचान चुके थे कि वे अर्जुन के प्राणों की रक्षा हेतु ब्राह्मण भेष में आए हैं। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से एक बार कहते हैं कि मुझ पर ना जाने गुरु गाय और ना जाने कितने पाप का बोझ है, इसलिए हे वासुदेव, अब अपने भाइयों का मृत्यु का पाप मैं नहीं झेल सकता, इसलिए मेरी इच्छा है कि आपके नेतृत्व में आपके आदेश से मेरी मृत्यु सबसे पहले प्रिय भ्राता गांडीवधारी अर्जुन के हाथों हो। इसलिए युद्ध के 17वें दिन कर्ण को पाप मुक्त करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम कर्ण का वध कर दो। दोस्तों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।